हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज पार्टनरशिप यानी साझेदारी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये सारे सवाल जो हैं वो किसी न किसी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो हम पीवाईपी करवा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं। उसमें जो भी सवाल पार्टनरशिप से पूछे गए हैं उन सारे कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हम अपना समय बचा सकते हैं, क्या मेरा अप्रोच होगा सवाल को हल करने का। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया का निवेश करता है। 5 महीने के बाद क्यू कुछ धन के साथ जुड़ जाता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी से 50% अधिक है तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये हूबहू सवाल आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। मैंने सवाल में जरा सा भी चेंजिंग नहीं किया है, इसीलिए गौर से देखिए। तो इसमें ये तो पता चल रहा है कि क्यू 5 महीने के बाद आया है, लेकिन ये लाभ का हिसाब किताब 1 साल के लिए है कि 2 साल के लिए, ये पता नहीं चल रहा है। तो जब तक पता नहीं चले तब तक हम ये मान के चलेंगे कि लाभ का कैलकुलेशन 1 साल पे ही हो रहा है। तो ये हम कुल मिला के मानेंगे कि ये पूरा हिसाब किताब 1 साल के लिए किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पी और क्यू 2 आदमी इसमें है, एक तो पी है और दूसरा क्या है, क्यू है। एक पी है और दूसरा क्या है, क्यू है। पी जो है वो 3500 रुपये का निवेश करता है। पी जो है वो 3500 रुपये का निवेश करता है। पी करता है 3500 रुपये का निवेश, ठीक है। और क्यू कुछ धन 5 महीने के बाद क्यू कुछ धन के साथ आ जाता है। अब वो कुछ धन कितना है नहीं मालूम, हम मानते हैं कि 5 महीने के बाद वो x रुपया लेकर इस व्यापार में शामिल हो गया। 5 महीने के बाद आया है और अगर हम ये मान के चले कि ये पूरा हिसाब किताब 1 साल का है, इसका मतलब क्यू का ये x रुपया कितने महीनों तक लगा रहा। तो आप बोलिएगा सर 5 महीने के बाद आया है, मतलब उसका कुल जो धन x रुपया है वो 7 महीनों तक लगा होगा। बिल्कुल सिंपल। तो ये 7 मंथ तक लगा हुआ। P के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब P शुरू से आया और पूरे साल भर तक रहा होगा, यानी 12 मंथ इसका जो है लगा होगा। अब ये रहा इसका कुल धन इतने महीनों तक, इसका कुल धन इतने महीनों तक। जब तक साझेदारी में कुछ नहीं बोला जाए तब तक आपको ये समझ लेना है कि लाभ का जो बंटवारा है वो उसके पूंजी के अनुपात में ही होता है। कितना धन कितने दिनों तक लगा उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है या उसी हिसाब से आपको लाभ भी मिलता है। अब आगे सवाल में बोल रहा है कि Q को मिलने वाला जो लाभ है वो P से 50% अधिक है। हम ये मान के चलते हैं कि इसका लाभ पूरा ये हुआ, क्योंकि पूंजी के अनुपात में ही लाभ मिलता है। तो इसका लाभ इतना है और Q का लाभ इतना है। प्रश्न के हिसाब से बोला जा रहा है कि Q को जो लाभ मिला है, Q का जो लाभ मिला है वो जो P का लाभ है उससे कितना है, 50% अधिक है। तो पहले हम किसका लिखें, पहले लिखें Q का लाभ। तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा Q का लाभ। 50% अधिक का मतलब क्या हुआ, देखिए 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2, एक यानी 2 में 1 ज्यादा है, तो कुल मिला के क्या हो गया, 3/2 हुआ। अरे 50% ज्यादा का क्या मतलब हुआ कि 150/100 हुआ ना। 50% ज्यादा है माने 100 से 50% ज्यादा है, तो 150/100 हुआ, काट खुट आएगा 3/2। यानी Q को जब 3 मिला होगा उस स्थिति में P को मिला होगा कितना, 2। अब इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 7 पंची आ जाएगा। इसको काट लीजिए, कितने कटेगा, 2 से 2 छक्के कटेगा। और कोई कटेगा क्या, अब कोई किसी से नहीं कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कैंची का गुना जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 पंचे 15, 15 छक्के 90, कोना कोनी गुना करेंगे ना आप, तो 3 पंचे 15, 15 छक्के 90, 90 पे 2 जीरो और आ जाएगा, यानी 9000 रुपया। और यही इसका क्या है, सही आंसर है। ये सेम टू सेम आरआरबीज के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, हाल फिलहाल के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में सेम सवाल मैंने लिया है। मेरा अप्रोच क्या है आपने देख लिया। P 12 महीनों के लिए लगा है 3500 रुपया और Q 5 महीने के बाद आया, तो 1 साल में से 5 महीना हट गया तो कितना बचा, 7 महीना बचा। हम जानते हैं कि लाभ का बंटवारा जो है उसके धन के हिसाब से होता है।
अरे आप किसी से इंटरेस्ट कैसे लोगे? कितना धन आपने उसको कितने दिनों के लिए दिया है, जितना धन जितने दिनों के लिए दोगे आप उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी लाभ मिलेगा। तो यहां भी वही हाल है। ये रहा पूरा P का लाभ, ये रहा पूरा Q का लाभ। सवाल में बोला है कि Q का जो लाभ है वो P से 50% ज्यादा है। देखिए 50% ज्यादा है, माने अगर P का 100 रहा होगा तो Q का 50 ज्यादा रहा होगा, 150। इसको काटोगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी Q का लाभ बटे P का लाभ बराबर में 3/2। काट खुट के कितना आ गया? x आ गया 9000। x क्या माने थे आप? Q का धन माने थे। इसका मतलब Q जो है वो 9000 रुपया लेकर 5 महीने के बाद आया। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक व्यवसाय में P Q से आधा और Q R से आधा निवेश करता है। 7000 रुपये के मासिक लाभ में R का हिस्सा बताएं। देखिए दोस्तों, इसमें 3 आदमी हैं, एक तो P है, एक Q है और एक कौन है? R है। बोल रहा है कि P Q से आधा, P जो है वो Q से आधा है, तो हम मान लेते हैं कि Q रहा होगा 2, Q रहा होगा 2, तो P Q से आधा है, तो 2 का आधा कितना होगा? 1 रहा होगा। क्या समझे बात? ये इसका क्या है? निवेश है। हम मान लिए कि Q का निवेश 2 होगा तो P उसका आधा हो जाएगा, 2 का आधा 1। आगे बोल रहा है और Q R से आधा है। Q R से आधा का मतलब क्या है? कि Q R से आधा है और Q 2 है, इसका मतलब R 4 रहा होगा तभी तो उसका आधा है। ये आपको अपने आप समझना होगा। हर बार x मान के आप सवाल को सोल्व करेंगे, काफी लेंदी हो जाएगा सवाल, आप बहुत सारे एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। जो ये बोल रहा है वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। P Q से आधा है, देखिए Q से आधा है ना P, सही बात है। Q R से आधा है या R का आधा है, तो R 4 है, 4 का आधा 2 है, ठीक है। 7000 रुपये के मासिक लाभ में R का हिस्सा बताए। आपको अभी अभी बताया कि जब कुछ नहीं बोला जाए पार्टनरशिप में तो आप समझ जाना कि जिस हिसाब से निवेश किया है उसी हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। तो यहाँ देखिए तीनों का निवेश कैसे है? 1, 2 और 4 के अनुपात में है। तो कुल निवेश की अगर बात किया जाए, टोटल इन्वेस्ट की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 4, 2, 6, 1, 7। यानी परसेंटेज के अंदर क्या क्या कहते हैं? रेशियो में कितना हो रहा है? कुल इन्वेस्ट 7 हो रहा है और सवाल में बोला है कि वही 7 कितना है? 7000 रुपये के बराबर है। यानी एक कितना आ गया? 1000 रुपये के बराबर हो गया। 7 अगर 7000 है तो एक होगा 1000, काट देंगे तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आर का हिस्सा बताइए। तो आप ही बताइए आर का कितना हिस्सा है इस रेशियो में। देखिए आर का निवेश तो 4 है, तो 1 बराबर 1000, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। और यही इसका क्या है? सही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो बोला है उसी को मैंने रेशियो में लिख दिया। हर बार x मानने की जरूरत नहीं है। p q से आधा है, q को मैंने 2 मान लिया, p को मान लिया 1। अब q जो है r का आधा है तो r को मान लिया 4। q r से आधा है मतलब r q का दुगुना है, ये भी तो बात हो गया। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अनुपात में पूरा निवेश कितना है? 7। और वैसे कितना लाभ है? 7000। लाभ हमेशा उसके निवेश के हिसाब से मिलता है। जितना ज्यादा पैसा आप निवेश करोगे लाभ उतना ही ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये रहा आपका दूसरा सॉल्यूशन। आइए सवाल नंबर 3 समझते हैं। ए, बी और सी ने 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करता है। उसके निवेश के समय का अनुपात 4, 5 और 6 है, तो तीनों के लाभ का अनुपात बताएं। बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक है ए, एक है बी और एक है सी। बोला ए बी सी जो निवेश करता है, जो निवेश है ना पूंजी, वो पूंजी कितना है? वो पूंजी का अनुपात दिया है 2:3:5। 2:3:5। और जो समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 4:5:6। आप ही बताइए, आप किसी को कर्ज देते हो, जितना ज्यादा धन दोगे और जितना ज्यादा समय के लिए दोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा लाभ। तो सीधी सी बात है कि जब भी आपको लाभ निकालना हो तो लाभ का रेशियो क्या होता है? कितना पूंजी है और वो कितने समय तक रहा है। तो 2 पूंजी जो है वो 4 समय तक रहा है, 3 पूंजी रहा है 5 समय तक और 5 पूंजी रहा है 6 समय तक। तो लाभ का जो अनुपात होगा, लाभ का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? पूंजी गुने समय हो जाएगा। सीधी सी बात है।
लाभ का जो अनुपात होगा वो पूंजी गुने समय, 2 पूंजी रहा है 4 साल तक, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 छके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 8 15 30, यही इसका क्या है सही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी लाभ का बंटवारा होगा तो उसके निवेश के हिसाब से होगा, कितना आपने निवेश किया है और कितने समय तक। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी का 5 गुना और साक्षी मयंक का 3/5 गुना निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल 23,000 के लाभ में साक्षी का भाग कितना होगा। इस सवाल को भी बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। पहले है कौन कौन देख लीजिए। एक तो क्या है, एक तो सुमन है, एक कौन है साक्षी है, और एक कौन है मयंक है, सॉरी एक क्या है मयंक है। अब यहां पे लिखने का तरीका देखिए क्या होगा। आप एक्स वाई मानोगे तो काफी उलझ जाओगे। क्या बोला है, सुमन साक्षी का 5 गुना है और साक्षी मयंक का क्या है 3/5 गुना है। साक्षी मयंक का 3/5 गुना है, तो हम मयंक को ही मान लेते हैं 5, हम मयंक को ही मान लेते हैं 5, ताकि इसका 3/5 साक्षी का आसानी से निकल जाए 3। साक्षी मयंक का 3/5 है। अगर हम मानेंगे मयंक को 5 तो इसका निकालेंगे ना 3/5, तो कट जाएगा 3 आ जाएगा साक्षी का। तो मैंने क्या किया, मयंक को ही मान लिया है 5। मैंने क्या किया, मयंक को ही 5 मान लिया, तो साक्षी का आसानी से आ गया 5 का 3/5 बराबर कितना 3। अब शुरू में क्या बोला, सुमन साक्षी का 5 गुना है। सुमन जो है वो क्या है साक्षी का 5 गुना है। साक्षी 3 है तो 3 का 5 गुना कितना होगा 15 हो गया। ये रहा उसका क्या, ये रहा उसका निवेश। आप जानते हैं कि निवेश अगर पता चल जाए तो जो लाभ होता है वो निवेश के हिसाब से ही होता है, कितना निवेश हुआ है। सवाल बोला वर्ष के अंत में कुल 23,000 रुपया है। यहाँ पे देखिए कितना टोटल निवेश, 15 3 18 5 23, 15 3 18, 15 3 18 5 23। अनुपात में कितना निवेश किया हुआ है 23, और अंकों में कितना किया हुआ है 23,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 1,000 हो गया। पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है साक्षी का भाग कितना होगा। साक्षी का कितना अनुपात, साक्षी का अनुपात 3 है, लिखेंगे इसीलिए साक्षी का लाभ बराबर कितना हो जाएगा, साक्षी का लाभ हो जाएगा 3,000। कितना हो जाएगा दोस्तों 3,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर कितना 1,000, तो 3 कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। देखिए कितना आसानी से बना लिए। एक्स वाई जेड मानने की जरूरत ही नहीं है, और रेशियो को मानते समय आप सबसे पहले उसको मानोगे जिससे आपको कैलकुलेशन आसान होगा। अगर आप शुरू में मान लेते कि साक्षी बराबर 1, इसका कर देते 5 गुना, तो फिर आप उलझन में फंस जाते, आपका फ्रैक्शन में आ जाता। आइए अगला सवाल समझते हैं। अगला है, रवीना और सुनीति के पास कुल 127 रुपया है। कौन कौन है, रवीना और सुनीति है। एक तो हो गया आपको क्या, एक हो गया आपको रवीना, और एक क्या हो गया, एक हो गया आपको सुनीति। रवीना और सुनीति के पास कुल कितना है 127 रुपया है। अगला क्या है, सुनीति और अविनाश के पास 153 रुपया है। एक अब कौन आ गया, एक आ गया आपको सुनीति, और एक कौन आ गया अविनाश। ये कितना है 153 है। और कौन है एक, अविनाश और रवीना। एक है अगला अविनाश और रवीना। अविनाश प्लस क्या है रवीना है, वो कितना है, वो है आपको 160। तो बोल रहा है रवीना के पास कुल कितना धन है, पूछ रहा है रवीना के पास, रवीना के पास जो है कुल कितना धन है। रवीना होगा कि रवीना होगा, देख लीजिए जो भी होगा सवाल में, रवीना के पास रवीना होगा। रवीना के पास कुल कितना धन है, आप इसको गौर से देखिए, इसका कोई बेसिक प्रोसेस नहीं है। आप देखिए ध्यान से, रवीना यहाँ एक है, रवीना यहाँ एक है, 2 बार रवीना है। सुनीति यहाँ है, सुनीति यहाँ है, 2 बार सुनीति है। अविनाश यहाँ अविनाश, यानी हर नाम कितने कितने बार है 2-2 बार है। तो हम तीनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। जब तीनों समीकरण को आप जोड़िएगा तो 2 बार आएगा रवीना, 2 बार आएगी सुनीति, और 2 बार आएगा अविनाश। तो 2 हम क्या किए, सब में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा रवीना प्लस क्या सुनीति, और प्लस क्या बच जाएगा अविनाश। रवीना प्लस सुनीति प्लस क्या अविनाश, बराबर में सबको जोड़ दीजिए। 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
6 5 11 2 13 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 1 2 3 1 4 हो जाएगा, यानी 440 हो गया। 7 3 10, 2 5 7 6 13 1 14, हासिल 1 3 1 4, 440 आ गया। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 220 आ गया। किसके बराबर? रवीना प्लस सुनीति प्लस अविनाश बराबर कितना आ गया 220 आ गया। सवाल में पूछ रहा है रवीना, आप बताइए रवीना प्लस सुनीति प्लस अविनाश बराबर कितना है 220 है। अगर इसमें हमसे क्या पूछ रहा है रवीना का, हमसे पूछ रहा है रवीना के बारे में, तो अगर इस तीनों आदमी के कुल धन में से इस दोनों वाले के धन को घटा दिया जाए, सुनीति और अविनाश के धन को हटा दिया जाए, रवीना सुनीति और अविनाश के कुल अमाउंट में से, कुल धन में से सुनीति और अविनाश के धन को हटा दिया जाए, तो जो बचेगा वो रवीना का ही बचेगा। और देखिए सुनीति और अविनाश का कितना है, सुनीति और अविनाश का कितना है 153 है, लिखेंगे इसीलिए रवीना बराबर कितना हो जाएगा 220 घटे 153 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, 11 में से 5 गया तो 6, और हो गया कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, ये बचेगा 1, 11 में से 5 गया तो 6, 1 से 1 कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 67। तो यहाँ देख लिया आप दोस्तों कि रवीना का आंसर कितना आ गया 67 आ गया। तो अभी और भी कई सारे सवाल हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में और इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपने देखा 4-5 सवालों के माध्यम से कि क्या अप्रोच होता है सवाल को डील करने का। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में हम एक्स माने, सवाल कोई सा भी हो, सॉल्यूशन दमदार होना चाहिए ताकि एग्जाम में आपका समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अटेम्प्ट कर सके। मैक्सिमम करेंगे अटेम्प्ट तो मैक्सिमम नंबर आएगा और सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा और आप ज़्यादा मैथ में कॉन्फिडेंस महसूस करते होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैथ संबंधी कोई भी समस्या हो उसके लिए हाजिर है आपका होस्ट एंड दोस्त सब गणित सीखेगा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि वहाँ मैथ सीखे जहाँ मैथ आपको समझ में आए।